कलयुग में जीवन जीने का तरीका। हिंदी कहानी। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन सवाल है कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह कलयुग में चीजें व्यवस्था के अनुसार नहीं चलती हैं। यहाँ व्यवस्था का अर्थ है शास्त्रों में जो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था दी गई है वह। शास्त्रों में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बताई गई है जिसे जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है। बाकी तीनों युगों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का पूर्णतया पालन किया जाता रहा है, लेकिन कलयुग में यह व्यवस्था लुप्त हो गई है और कोई भी इसका पालन नहीं कर पा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, आजकल के तथाकथित ब्राह्मण जो हैं उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं और उन्हें यज्ञ आदि करना भी नहीं आता है, फिर भी वह ब्राह्मण कहलाते हैं। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि यह तो ब्राह्मण के मूल कर्तव्य है, यानी जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है उसे ब्राह्मण के गुणों से युक्त होना चाहिए, जैसे कि सहनशीलता, स्वच्छता और शास्त्रों के अध्ययन में निपुणता। क्षत्रिय वर्ण का पालन भी कलयुग में अब कोई नहीं करता। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण से नीचे वाला दूसरा वर्ण माना गया है। क्षत्रियों के भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि धर्म के अनुसार शासन करना और प्रजा में धर्म का प्रचार करना, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई भी शासक धर्म का प्रचार करने में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि वे अपने निजी स्वार्थ में ही रुचि लेते हैं। इस तरह क्षत्रिय वर्ण भी कलयुग में देखने को नहीं मिलता है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि कलयुग में जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आश्रम की व्यवस्था पर नजर डाली जाए तो कलयुग में 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का पालन ठीक से कर पाना संभव नहीं है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करवाकर उसे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है कि अपने घर परिवार का त्याग करके वन में जाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ना तो वन रह गए हैं और ना ही संत ज्यादा मात्रा में रह गए हैं और किसी की भी इच्छा अपने परिवार को छोड़ने की नहीं होती है। इसी तरह चौथे आश्रम की ओर अगर नजर डालें तो वह है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम को बड़ा ही पवित्र माना जाता है और सन्यासी के ऊपर हर किसी की नजर होती है। सन्यासी आश्रम का पालन करने की योग्यता हर किसी में नहीं है। अगर सन्यासी से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसे क्षमा नहीं किया जाता है, क्योंकि सन्यासी से हमेशा ऊंची अपेक्षा की जाती है। सन्यास के लिए हर कोई योग्य नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने 3 आश्रमों का अच्छे से पालन किया है या जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने में सक्षम है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से संन्यास लेने के योग्य है। आज के समय में संन्यास लेने की योग्यता कम ही देखी जाती है और इस तरह वर्णाश्रम के चौथे आश्रम संन्यास का पालन करना भी संभव नहीं है। तो यह सवाल आता है कि अगर शास्त्रों में दिए गए उपदेशों के अनुसार जीवन जीना है तो कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए। कलयुग को अंधकार का युग बताया गया है और शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में जन्म लेना अपने आप में एक श्राप है, लेकिन शास्त्रों की माने तो कलयुग का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। भागवत में वर्णन आता है कि भक्ति देवी सोनकादिक ऋषियों से पूछती हैं कि जब कलयुग इतना बुरा है तो महाराज परीक्षित ने उसे अपने राज्य में रहने क्यों दिया। वे तो सब कुछ जानते थे, फिर उन्होंने कलयुग को क्यों नहीं मार दिया। तब सौकादिक ऋषि बताते हैं कि परीक्षित महाराज सारग्राही व्यक्ति थे और वो जानते थे कि कलयुग भले ही कितने ही दोषों से युक्त हो, लेकिन इसमें एक महान गुण है।
वह महान गुण यह है कि इस युग में भगवान का नाम लेने से ही सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सत्ययुग में ध्यान और योग करने से मिलता था, जो फल त्रेतायुग में यज्ञ करने से मिलता था, जो फल द्वापर युग में पूजन करने से मिलता था, वह सारा फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका। जो फल सत्ययुग में 60,000 वर्ष ध्यान लगाकर और तपस्या करके भी नहीं प्राप्त किया जा सकता था, वह कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। इसी तरह एक कथा के अनुसार जब भीम महाराज युधिष्ठिर के दरबार में थे और कुछ समय के लिए उसका नेतृत्व कर रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने भीम को बताया कि उसे कुछ समस्या है जिसका भीम समाधान करे। भीम ने उनसे पूछा कि क्या समस्या है, तो आदमी ने बताया कि मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को मारकर खा गई और मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने एक धागे से एक पहाड़ को हिला हिला कर चकनाचूर कर दिया। उसने ऐसे ही 3 और दृश्य बताए जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था और जिसके जवाब वह भीम से चाहता था। भीम ये समस्या लेकर महाराज युधिष्ठिर के पास गए तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि इस व्यक्ति ने जो देखा है वह कलयुग के लक्षण है, जिनमें से पहला है कि गाय अपने बच्चे को मारकर खा गई। इसका अर्थ है कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतने ज्यादा आसक्त होंगे कि अपनी इस आसक्ति के कारण वे अपने बच्चों का हित नहीं देख पाएंगे और उनका शोषण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि 5वां लक्षण उस व्यक्ति जो देखा वह ये था कि एक व्यक्ति ने एक धागे से हिला हिलाकर एक पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। इसका अर्थ महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि कलयुग में बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी भगवान का नाम लेकर चूर चूर किया जा सकता है और इसलिए ही कलयुग में जीवन जीने का सही तरीका है भगवान के नाम का जाप करना। इसका मतलब है कि कलयुग में हमें सही तरह से जीवन जीने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यज्ञ, दान, तपस्या, योग इत्यादि, बल्कि हम जो काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ ही भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण हो सकेगा। ना ही हमें घर छोड़कर जंगल जाने की जरूरत है और ना ही घंटों बैठकर तपस्या करने की जरूरत है, बल्कि कुछ समय जो भी हम निकाल सके उसमें भगवान का नाम जपने की जरूरत है, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकेगा।